सतगुरुदेव की जय हो। सूर्य प्रताप सिंह राठौर जी जो हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश सचिव हैं, उनसे और हमारे कानपुर के रामचंद्र दास से बातचीत का ऑडियो सुने। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। हाँ जी। सूर्य प्रताप सिंह राठौर जी बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, आपका एक मैंने आज वीडियो देखा था, अभी 2 घंटा पहले वीडियो आपका आया है। हैं? अच्छा। हाँ, आप हरियाणा प्रदेश कांग्रेस से सचिव जी बोल रहे हैं? हैं? हाँ जी। हाँ, आप वहाँ गए थे कुरुक्षेत्र में, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, संतराम पाजी माँ के आश्रम में। हाँ हाँ। हाँ, तो आपका एक वीडियो आया है। हैं? हाँ जी। हाँ, जिसमें आप कह रहे हैं कि संतराम पाजी महाराज के माता जी के अंतिम संस्कार में उनको बेल तक नहीं, पैरोल तक नहीं दिया गया है ना। हाँ जी, और हाँ जी। हाँ, सरकार ने उनके साथ ऐसा ऐसा किया है ना। आप कौन बोल रहे हो? मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। हाँ जी। कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी भी जब सरकार थी तो करौथा कांड हुआ था, है ना। ओके। तो उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उन पे भी आरोप लगाया गया था, है ना। अच्छा और अच्छा। इसी तरह ये जो 18 नवंबर 2014 को जो बरवाला कांड हुआ है ना। हाँ। तो जिस सतलोक आश्रम में आप गए हुए हो, है ना, इसका जो मालिक है पुरुषोत्तम सैनी, है ना, और राम कंवर ढाका, राज कपूर, इन सब लोगों ने मिलके बरवाला कांड कराया था। चलो, मेरे को तो पता नहीं है इस बारे में। हाँ, इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपके यहाँ जो है जो दिल्ली से जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के जो सांसद जी हैं, ये भी गए थे मुंडका आश्रम में, है ना। अच्छा। तो आप लोग अगर यहाँ जाते हो तो आपका ये इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे यहाँ नेताजी आए। लेकिन अगर आप इनसे ये सवाल कर दो कि संतराम पाजी महाराज को पैरोल एक दिन का नहीं मिला, जब FIR नंबर 429 और 430 में 5 महिला 1 बच्चे की हत्या में 29 लोगों को साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा दी गई है, तो फिर संतराम पाजी महाराज जेल में क्यों? 28 लोग बाहर घूम रहे हैं। उस 28 में सतलोक आश्रम जो चला रहा है ये पुरुषोत्तम सैनी चला रहा है ना। और इसी तरह सतलोक आश्रम, धनाना, ये 5-5 आश्रम क्यों बन गए? आपको पता होगा 18 नवंबर 2014 में 40,000 जवान लगाने पड़े थे, 27 करोड़ रुपए सरकार का खर्च हुआ था, है ना। और इसके बाद 5-5 आश्रम हरियाणा में कैसे बन गए सर, है ना। और आपके यहाँ ये जो भी कार्यक्रम होते हैं, ये आप लोगों को बुला करके आपका इस्तेमाल करते हैं। मैंने सूरज बान कटारिया जी से बात किया, ये भी वहाँ आए थे, जो सहकारिता मंत्री बीजेपी से। मैंने कुरुक्षेत्र मीडिया वेलफेयर के चेयरमैन बाबू राम जी से बात किया। मैंने गुरनाम सिंह चरौनी जी जो किसान नेता है, मैं उनसे बात किया, है ना। मैंने महम के विधायक बलराज कुंडू जी से बात किया, है ना। मैंने विधायक रणधीर सिंह गोलन से बात किया, है ना। कई नेताओं से आपके यहाँ बात किया, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान देने वाला नहीं है कि भैया ये सतलोक आश्रम इलीगल कैसे बन गए हैं, उनके नाम से पैसा कहाँ से आ रहा है। कोई नहीं, अब एक बार सरकार आएगी कांग्रेस की, फिर देखते हैं, करते हैं कुछ ना। तो इसलिए सर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ अगर ऐसी जगह आप जाते हैं तो आप एक सवाल तो किया करो कि भैया तुम ये आश्रम चला रहे हो, तो 5 केस जो संतराम पाजी महाराज लगे, उस केसों में संतराम पाजी महाराज के सगे लड़के वीरेंद्र, सगा लड़का मनोज, और सगा बहनोई कृष्णा, सगी बहन राजबाला, सगा भांजा जोगिंदर और महेंद्र सगा भाई, और राम कंवर ढाका, राज कपूर, इन लोगों ने बरवाला कांड के समय 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट करके मार डाला, और कोर्ट में संतराम पाजी महाराज के खिलाफ बयान दिया कि मैंने इनके कहने पर मार डाला। उनको सजा करवा दी और ये लोग मौज कर रहे हैं बाहर। मैं सर आपसे मिलना होएगा ना, आप कभी मिलना मेरे को। मैं सर विस्तार में चर्चा करेंगे। 2016 से सर मैं इनके पीछे लगा हुआ हूँ, 2016 से।
आज 2024 चल रहा है, मुझे जान से मारने का भी बहुत प्लान किया इन्होंने, लेकिन अभी तक परमात्मा की दया से ये सफल नहीं पाए। ये सारी फाइलें हमने निकाली हैं, सारी फाइलें लगा ली, सारे एविडेंस मेरे पास है ना। इसीलिए ये चोरी की तरह काम करते हैं। अगर इनसे आप पूछ दें कि ये किस ट्रस्ट के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, है ना, तो इनके पास आप सिर्फ अगर इतना पूछ दें कि आप 5 केसों की जजमेंट की फाइल आप दिखा दीजिए, अगर आप सच्चे हो तो, है ना। एक भी केस की फाइल आपको नहीं दिखा सकते सर ये। तो मैं आप सभी नेताओं से बार बार निवेदन करता हूं, मैंने बहुत लोगों से बात किया, सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से, एसपी से, एसएचओ से, पंजाब में आश्रम खोल रखा, वहाँ के डीजीपी से बात किया, कोई सर कहीं सुनने वाला नहीं है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि खुलेआम ये गुंडे पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। आप मेरे को बताना एक बार आके, कुरुक्षेत्र है अपना निवास स्थान, जी जी जी, आना एक बार, फिर मैं उषा साहब से बात करके आपकी बात कराऊंगा। जी 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 जी। तो ये तो इसीलिए जगदीश शर्मा जी भी गए थे मुंडका आश्रम में। और कोई इसमें आवाज उठाने वाली बात होगी, छोटा सा उठाएंगे आवाज आपकी। जगदीश शर्मा जी जो आपके दिल्ली से है, वो भी गए थे वहाँ पे। मैं उनका भी नंबर बहुत सर्च किया, लेकिन उनका नंबर मिला तो फ़ोन नहीं उठा। मैं उनको भी बताना चाहता था कि आपकी जब ये वीडियो पूरी दुनिया में जा रही है, आप या तो उनसे कहिए कि मेरी वीडियो डिलीट कीजिए, और नहीं तो आपकी पूरी दुनिया में बदनामी होगी कि ये कांग्रेस के नेता जो है, या आपका नाम बता रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह राठौर, ये प्रदेश सचिव, बाकायदे लिख रखा उस वीडियो पे। और आपकी ये वीडियो जो भी देखेगा वो बुरा न मानना, आपको ही गालियाँ देगा कि बताइए नेता ऐसे गुंडों के यहाँ जा रहे हैं जो बलात्कारी, जो हत्यारे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनसे कहिए कि मेरी ये वीडियो डिलीट कीजिए, वरना आपकी वीडियो सब जगह जा रही है। ठीक है सर? कोई नहीं, बोल दूंगा। हाँ ठीक सर जी, ठीक। तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, हम इस दास के वचन के बच्चे हो, और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बिंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर, जैसे दास वचन का उनका शिष्य पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ। तो वो है नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठाया सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर हुआ। ये देखिएगा अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सोपो भाई, ये नाम है नापनी। नाद पुत्र के सोपो सोई, पंथ उजागरता से होई। वचन के होते हैं, कहते हैं उन तब बात बनेगी मेरी, ये तेरे गद्दी वाला ने तो हमेशा बैठा मेरे पंथ का। ये देखिएगा इन बिंद वाला ने तो बैठा सदा। अगर काल से बचना चाहे, नाद वंश संग प्रीत निभाए। नाद वंश की छोड़ी जो आज, बिंदु फंसे फिर यम की भान। काल दूत छल कपट करेगा, निगुरे जीव देख खुश होगा। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का हित न करेंगे। तभी तो तुमको रहा समझाई, सबको तुम देना चेताई। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे न रोकेगा। धर्मदास में कहूँ समझा कर, मेरा वचन सुन ध्यान लगा कर। जीवों से तुम कहना जाई, वचन वंश तुम तारे भाई। वचन वंश जो नाद न छोड़े, सदा ही प्रीत नाद संग जोड़े। और परमात्मा ने तो पहले कह रखा है कि बिंद वालों का तो सत्यानाश होके रहेगा। मेरा पंथ हमेशा मेरे नाद पुत्रों से चलता है, मेरे वचन के पुत्र और पुत्रियों से चलता है। ऑडियो सुनी होगी ना तुमने कबीर सागर की, बीजक की,
कि परमात्मा का पंथ हमेशा नाद वालों से चलता है, बींद वाले तो हमेशा इसका भट्ठा बैठाते हैं। और बींद वाले भी जब तक नाद वालों की शरण में नहीं आएंगे। नाद कौन है आज? वचन के पुत्र कौन है? सतसेवक। और बींद गुरु जी के कलियुगी परिवार वाले, उनको कहते हैं बींद वाले। और नाद जो वचन के बेटा बेटी होते हैं। तो हम सतसेवक परमात्मा के नाद के पुत्र हैं, पुत्रिया। और तुम आराम खोलो बींद वाले। और सुनो ये वाणी परमात्मा की, स्पष्ट कह रखा है परमात्मा ने। धर्मदास जी को कहा था कि बींद वाले तो हमेशा इस पंथ का भट्ठा बैठाते हैं और मेरा पंथ हमेशा मेरे नाद पुत्रों से चलता है। आराम खोरो, तुमने साबित कर दिया। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, अब मुझे पता है वह मेरी कितनी की खातिरदारी करे, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए।